नमस्कार। IND एनालिसिस बहना करेंगी बेड़ा पार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी गोटियां सेट करने में भी तेजी आ रही है। जिस तरह से अगर बात की जाए, इस बार चुनाव में महिलाओं की सहभागिता सबसे ज़्यादा रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं और घोषणाएं शुरू कर दी हैं। खासकर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो महिलाओं को साधने के लिए लोकल फेस्टिवल का सहारा लेने जा रही है। बीजेपी आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से महिला वोटर्स को साधने कार्यक्रम चलाने जा रही। कई कार्यक्रम इसमें होंगे। शिवराज सरकार को अपनी लाडली बहना योजना से बड़ी उम्मीद है, तो कांग्रेस नारी सम्मान योजना से उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस महिलाओं को साधने के लिए इस बार कांग्रेस अलग से वचन पत्र ला सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस महंगाई और महिला अत्याचार को लेकर भी शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। तो जिस तरह से अगर देखा जाए, इस बार खासतौर पर आधी आबादी को साधने के लिए एक बेहतर रणनीति के साथ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, आगे काम करती हुई दिख रही है। जिस तरह से अगर शिवराज सरकार की बात करें तो शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह दे रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि अगर वो सत्ता में आती है, उसकी सरकार बनती है, तो महिलाओं को सम्मान के रूप में, नारी सम्मान के रूप में 1,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें, शिवराज सरकार की बात करें, तो शिवराज सरकार अलग अलग तरीके से, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, इसके अलावा तमाम सारी जो योजनाएं महिलाओं पर फोकस हैं, उसके ज़रिए जो लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से कई सौगात दी गई हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को आस है कि जो महिला हितैषी योजनाएं हैं उसे लाभ मिलेगा। कुछ वर्जन हम आपको पहले सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आगामी 1 और 2 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी 57 जिलों में आके महिला मोर्चा को सशक्त करने का, सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने का और साथ में संगठन के विचार को पहुंचाने का काम करेंगी। आगामी 3 महीने के कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें राखी संगपाती है, पोषण आहार का कार्यक्रम है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, साथ ही साथ में निरंतर चलने वाला जो उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बहनों को दिया है, उस लाडली बहना योजना के लाभार्थियों तक पहुंचेंगी। और इन कार्यक्रमों को निरंतरता देते हुए 50% की जो आबादी है उनकी आवाज़ भी बनेंगी, उनको सशक्त भी करेंगी और चुनाव के मैदान में भी उतरेंगी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महिला मोर्चा मध्य प्रदेश आ रहा है बहनों के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अब महिलाओं को साधना है तो राष्ट्रीय महिला मोर्चा मैदान में आ रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 18 सालों से ये राष्ट्रीय महिला मोर्चा कहाँ थी उन बहनों का दुख दर्द जानने के लिए? क्यों नहीं आई? और अभी जब आ रही है तो उन बहनों के पास जाएं, उन आदिवासी बहनों के पास जाएं जिनको निर्वस्त्र किया जाता है, उन बहनों के पास जाएं जहां पर उन आदिवासी बहनों का हॉस्टल के अंदर वीडियो बनाया जाता है नहाते हुए और उस वीडियो को वायरल किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर आए दिन रेप और गैंगरेप की घटनाएं होती है। भाजपा नेता ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, परंतु कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है महिला अपराधों में। उन महिलाओं के पास जाएं, उनका दर्द जाने। तो बहना और नारी सम्मान पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस फोकस्ड है और दोनों को आस है कि इस चुनाव में अगर कोई वैतरणी पार करा सकता है तो वो यही वर्ग है, यही वो आधी आबादी है जो उसका बेड़ा पार करेगी, उसको वैतरणी पार कराएगी। और यही कारण है कि महिलाओं पर फोकस, तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारे कार्यक्रम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के तर्कस में इससे जुड़े जो तीर हैं वो चलाए जा रहे हैं। आज जिस तरह से लगातार देखा जाए तो
लाडली बहना के जरिए शिवराज सरकार महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। 2 किस्त इसकी जारी हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नारी सम्मान के तहत 1,500 रुपए देने की बात कर रही है। इसके अलावा नारी शक्ति से जुड़ी, नारी सम्मान से जुड़ी या किचन से जुड़ी तमाम सारी चीज़ें हैं, चाहे वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो या शिवराज सरकार अलग तरीके से कई जो योजनाएं हैं नारी सम्मान को लेकर, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना हो या तमाम सारी चीज़ें इसको लेकर फोकस्ड है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आशीष जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया साहब। लोहिया साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है डॉक्टर संदीप सबलोग जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। संदीप जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे ब्रजगोपाल लोहिया साहब आपके पास में आता हूं। जिस तरह से अब जो जंग है या जो लड़ाई है, या फिर अगर ये शब्द हम इस्तेमाल ना करें तो जो अपनी अपनी रणनीति है, इस बात को लेकर कि आधी जो आबादी है उसको कैसे साधा जाए, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि अगर जिस किसी ने इस वर्ग को साध लिया, जिसने इस वर्ग को अपने पाले में कर लिया, मुझे लगता है उसकी वैतरणी पार हो जाएगी। नारी सम्मान की बात कांग्रेस कर रही है, आप लाडली बहना के जरिए वहां तक आपने पहुंच बनाई है, जिस तरह से 1,000 रुपये की राशि देकर। अब एक लंबा कैलेंडर है जो मेरे पास में है कि तमाम सारे जो त्यौहार, 30 त्यौहार है, उसके जरिए आप वहां तक पहुंच रहे हैं। आप ये मान चुके हैं कि अगर इसको बेहतर तरीके से या समय रहते साध लिया तो अपनी वैतरणी पार हो जाएगी। राजेश जी, देखिए, आज आपने जो विषय रखा है मुझे बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है, और अच्छा महसूस इसलिए हो रहा है कि मैं उस राजनीतिक दल की तरफ से आपके सामने अपना पक्ष रख रहा हूं जिस राजनीतिक दल ने महिलाओं को राजनीति के केंद्र में लाया है। नहीं तो 65 साल तक महिलाएं कभी राजनीति के केंद्र में नहीं रही, किसान कभी राजनीति के केंद्र में नहीं रहा, युवा कभी राजनीति के केंद्र में नहीं रहा। आज महिलाएं राजनीति के केंद्र पे हैं, और इस अगर वो केंद्र में है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की है। आप जो कह रहे हैं कि हम 1,000 रुपए दे रहे हैं, केवल किसी को पैसा देना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। देना तो ये है कि कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाना शुरू किए, परंतु आप समझिए कि कांग्रेस के वो नेता जो मंच पर और टीवी पर दिन भर दिखाई देते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, वो नारियों को टंचमाल कहते हैं। वो अब आप इस तरह के लोग अगर कुछ भी देने की बात करेंगे तो प्रश्न सबसे पहले इस बात का उठता है कि क्या नारियां इस पर विश्वास करेंगी, क्या आधी आबादी इस पर विश्वास करेगी? क्या आप मध्य प्रदेश में पहले नारियों का सम्मान कीजिए, उसके बाद अगर उन्हें कुछ दे सकते हैं तो दीजिए। शिवराज जी आज उन्हें भाई बनकर कुछ देने का प्रयत्न कर रहे हैं सरकार में, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि बहन जितना कमाऊंगा उतना और देता जाऊंगा। आपने जिस चरणबद्ध कार्यक्रम की बात की है, वो चरणबद्ध कार्यक्रम तो आपको याद होगा कि हमारा जून से चल रहा है, कि जून में जब पहली किस्त डली थी, जुलाई में दूसरी किस्त डली, और 25 अप्रैल से हमने इसके पंजीयन प्रारंभ किए थे। तब से एक क्रम है, लाडली सेना बनेगी, हम उनके बीच में जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल महिलाओं के वोट पाना नहीं है, उसके साथ साथ महिलाओं का कल्याण करना, मध्य प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त बनाना, और इतना सशक्त बनाना कि वो किसी के आसरे ना रहें। जो आपने अभी कहा था, जो आपकी रिपोर्ट थी उसमें, कि हम कितना सशक्त बनाना चाहते हैं, जैसे शिवराज जी ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हम 3,000 तक पहुंचा पाए, और एक बार शिवराज जी ने ये भी कहा था कि नारी इतनी सशक्त होनी चाहिए कि वो अपने लेकिन लोहिया साहब ये बात क्या इसको लेकर आई कि पहले जब आप 1,000 की आपने देने की बात कही तो कांग्रेस नारी सम्मान के तहत 1,500 रुपए उसने देने की बात की, फिर आपको लगा कि नहीं ये तो हम उसमें पीछे रह जाएंगे, फिर आपने 3,000 उसमें एड ऑन कर दिया। देखिए राजेश जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की बात की विश्वसनीयता क्या है, क्योंकि आप राजस्थान में सरकार में, छत्तीसगढ़ में सरकार में है, वहां तो आप दे नहीं रहे, किसी को नहीं दे रहे। तो मध्य प्रदेश में आपकी बात पर यकीन करें, और जहां आप सरकार में हैं वहां देंगे नहीं, जहां विपक्ष में है वहां वायदा करेंगे। चलिए, तो ये वायदे डॉक्टर संदीप सबलोग से जवाब ले लेता हूं
संदीप जी, जिस तरह से लोया साहब कह रहे हैं ठीक है, आप अभी जो आंकड़ा दिख रहा है 1000 और 1500 का, उसमें आप आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कांग्रेस के साथ विश्वसनीयता का सवाल है। नरेश जी, मनुस्मृति के अध्याय 3 में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले ये भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं, जिन्होंने महाकाल बाबा को धोखा देकर महाकाल लोक में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। हम मुद्दे पे आते हैं, बहनों की बात पे आते हैं। तो अगर इनको महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो क्या मध्य प्रदेश में केवल महिलाएं हैं? देश के अन्य भागों में महिलाएं नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी को चिंता जताने की जरूरत हो? मणिपुर में नग्न करके महिलाओं की हत्या की जाती है, क्या ये इनका चिंता का विषय नहीं है? चलिए मध्य प्रदेश पे वापस आते हैं। मध्य प्रदेश में आपने 2 महीने पहले 1000 रुपए लाडली बहना के नाम पर देना शुरू किए। स्वागत करता हूं आपकी इस घोषणा का, लेकिन इतने 18 सालों से या पिछले 5-7 सालों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नारी अपना घर चलाने में, अपना परिवार चलाने में किन कठिनाइयों का सामना करती आ रही है। आपके राज्य में गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं, खाने का तेल 150 और 200 रुपए किलो तक बिक चुका है। तो ये तमाम चीजों को देने के बाद एक तरफ से आप उनका तिजोरी खाली करा चुके, उनकी जो छोटी मोटी बचतें थी महिलाओं की वो खाली करा चुके हैं, और अब 1000 रुपए केवल उनके आंसू पोंछने के नाम पर दे रहे हैं। तो ये तो मैं मानता हूं कि ये पाखंड का काम आप कर रहे हैं। इसका काम तो आपको पहले शुरू कर देना चाहिए था। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पिछले 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी, तो कमलनाथ जी ने सबसे पहले महिलाओं का सम्मान शुरू किया था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने का काम किया था। हम अगर वचन दे रहे हैं तो हम वचन देने का काम करते हैं। घोषणावीर नहीं है कि 21,000 घोषणाएं हमारी लंबित है। हमने अगर 1000 वचन दिए थे तो मात्र 18 महीने में दावा करता हूं कि 500 वचन हमने पूरे किए थे। हमने अगर 5 घोषणाएं लेकर आए हैं, 5 वचन लेकर आए हैं, तो उसमें महिलाओं के सम्मान की सबसे पहले बात है, जिसमें ना केवल 1500 रुपए महीना, अगर उसके घर में 1 महीने में 1 सिलेंडर जलता है तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, तो 700 रुपए की बचत उसको वहां होगी। बिजली का बिल जो 1 रुपए यूनिट हमने शुरू किया था, अब हम उनको 100 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। 200 यूनिट का हाफ दर पे हम उनको बिजली देंगे। तो इस तरह से हम उसको 3 से 4,000 रुपए महीने से वैसे ही सशक्त बनाने वाले हैं। और इनके सम्मान की अगर बात करते हैं तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं पर चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप सबलोग जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में, आशीष जी के पास में आ जाता हूं। आशीष जी, इस बार मुझे लगता है कि हालांकि हर चुनाव जो होता है, क्योंकि अगर जब हम पुरुषों की बात करते हैं तो महिलाओं की भी बात करते हैं, और जब हमारे तमाम सारे एनालिसिस होते हैं तो हम विधानसभा वाइज ये भी देखते हैं कि यहाँ इतने पुरुष मतदाता हैं, यहाँ पर इतने महिला मतदाता हैं। लेकिन अगर इस बार रणनीति जो स्ट्रेटजी के तहत देखा जाए तो ये पहला मौका होगा कि इस तरह की चर्चा पहली बार नारी सम्मान को लेकर महिलाओं के लिए हो रही है। क्या दोनों की जो एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उसने मान लिया कि अब इस वर्ग पर ध्यान दिया जाए? हालांकि लोया साहब कह रहे थे कि ना केवल 1000 रुपये, ना केवल महिलाओं से जुड़ी अन्य जो योजनाएं, बल्कि हमने राजनीति के केंद्र में भी उनको रखा है। किस रूप में देखें इसको? देखिए, अब महिलाओं को लेकर के जो ये एक नया मध्य प्रदेश में देखा गया है, एक नया दोनों पार्टियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज्यादा अच्छी योजना उनके लिए पेश करे, ये नई चीज है। लेकिन महिलाओं का मुद्दा जो है किसी न किसी रूप में हर सरकार में कभी ना कभी शामिल रहा है। इसके लिए बाकायदा महिला बाल विकास तक है, विभाग भी है, और इसके अलावा भी और सारी योजनाएं भी। लेकिन जो अभी एक चीज आई है उसमें एक, देखिए ये जो स्कीम है जो सरकार महिलाओं को 1000 रुपए दे रही है और 1500, 2000, 3000 तक की बात करते, तो ये एक महिलाओं को इस किस्म की राहत हो सकती है कि अगर हम उसको दूसरे नजरिए से देखें तो महिलाओं का सीधा जो फोकस होता है, जो महिलाओं का जो किचन जो होता है, उनका मुख्य क्षेत्र होता है, वो मौजूदा महंगाई में बहुत प्रभावित। तो इस लहजे से भी एक मरहम की तरह हो सकता है। सरकार इसको चाहे जैसा
भी प्रचारित करें, लेकिन ये कि वो मरहम की तरह रखने की कोशिश भी हो सकती है बिना बोले या बिना बताए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने उससे ज्यादा की योजना की घोषणा करी कि हम 1500 देंगे। तो पहले भाजपा ने किया 1000 देंगे, फिर कांग्रेस ने कहा 1500 देंगे, फिर कांग्रेस ने जब 1500 कहा तो बीजेपी की सरकार ने कहा हम उसको 3000 तक ले जाएंगे। तो ये जो इससे जो योजना का जो मुख्य एक जो मुझे लगता है कि एक जो उसका मूल एक जो तत्व है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हो जाता है, वो सियासी हो जाता है। क्योंकि अब इस तरह से जब उसकी टाइम फिर चूंकि अब 3 महीने बाद 4 महीने बाद चुनाव है तो उसकी निश्चित तौर पर उसकी टाइमिंग पे बात आ जाती है। तो इसमें फिर ये सवाल उठता है क्या वाकई महिला इनके फोकस में थी पहले या अब सियासी तौर पे आई। तो ये बहुत सारी चीजें इन पे बड़ी तरीके से और स्वस्थ रूप से बहस हो सकती है, होनी भी चाहिए आगे। लेकिन तात्कालिक रूप से ये जो मुद्दा है फिलहाल महिलाओं को चुनाव के नजरिए से अपने दल के प्रति आकर्षित करने का प्रयास है दोनों। चलिए आकर्षित करने, ये जरूर बात है कि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन है कि कांग्रेस ने कहा हम 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ और दे देंगे, कुछ और दे, ये चीजें हैं, ये अच्छी बात है। चुनाव की आवाज मैं इस बात का पक्षधर हमेशा हूँ कि अगर किसी वर्ग का भला हो जाता है तो जरूर हो जाना चाहिए। चलिए बेहतर है अगर बिल्कुल चुनाव के समय ही सही अगर जनता का भला होता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लोहिया साहब एक बात बनती है कि आपने कहा कि विश्वसनीयता का जो सवाल खड़ा किया आपने, बात सिर्फ 1000 रुपये और 1500 रुपये की नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से आशीष जी कह रहे थे कि जो पूरा अगर कोई महिला फोकस्ड होती है तो वो अपने किचन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें महंगाई भी शामिल है, उसमें सिलेंडर भी शामिल है, उसमें बिजली भी शामिल है। अगर इस लिहाज से देखें तो आपको नहीं लगता कि अभी तो कांग्रेस आपसे आगे निकलती हुई दिख रही है? अभी जैसे सिलेंडर उन्होंने 500 रुपये की बात की तो उस पर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं है, सरकार से कोई बात नहीं है। बिजली को लेकर बात की जाए, ये भी कहा जाता है कि जब 15 महीने की सरकार थी तो बिजली का जो लाभ है वो लोगों को मिला, एक ये भी आपके सामने चैलेंज है। तो आपको नहीं लगता कि ठीक है 1000 भर से काम नहीं चलेगा, अगर महिलाओं को वाकई आकर्षित करना है तो और चीजें भी सामने आना चाहिए? देखिए राजेश जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि केवल 1000 की लाडली बहना की अकेले की चर्चा हमने कभी नहीं। हमने स्थानीय निकायों में 50% बहनों को आरक्षण देने का काम भी किया है। हमने 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में भी देने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वसहायता समूहों से जुड़ी हैं और हमने उन्हें कितना मजबूत करने का काम किया है वो श्योपुर में सबने देखा है। आपको याद होगा कि आंगनबाड़ी, एएम, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, ये भी सब महिलाएं हैं, इसी प्रदेश की हमारी बहनें हैं। तो केवल हम एक फ्रंट पर काम नहीं कर रहे हैं जो चुनाव का फ्रंट है। ये मैं एक बात और करूं, संदीप जी ने अभी अपनी बात बड़े अच्छे से प्रारंभ करी थी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संदीप जी ये थोड़ा सा दिग्विजय से कमलनाथ जी को भी समझा दें, क्योंकि कोई आइटम कहता है, कोई टंचमाल कहता है। मेरा कहने का आग्रह ये है कि आप महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं ये आपके आचरण में दिखाई देना चाहिए। केवल बातों से और कागज भरवाने से काम नहीं चलता। दूसरी बात मैं एक बताऊं, कमलनाथ जी की विश्वसनीयता इसलिए नहीं है कि 15 महीने की सरकार केवल आपने इसमें निकाल दी कि हर दिन आपको ये कहना है कि खजाना खाली है। उसी खाली खजाने के बाद शिवराज जी सरकार में आए, हमने किसी योजना को नहीं रोका। एक बात और आपको कहूं कि कमलनाथ जी, आपने किसानों से कर्ज माफी की बात कही थी, बाद में लाल नीला हरा गुलाबी फॉर्म पकड़ा दिया था। क्या आप इस तरह की घोषणाएं कब तक करेंगे? ये काठ की हांडी थी जो एक बार चढ़ गई, 972 आपने झूठ बोल लिए, आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। और एक 10 सेकंड की बात कि आपने नारी सम्मान में, अभी संदीप जी कह रहे थे कि हमने बहुत कमलनाथ जी की सरकार में काम किया है। हाँ, 2 काम तो मध्य प्रदेश ने देखे हैं कि किस तरह आई-फाई अवार्ड के पहले कमर में हाथ डलकर फोटो खींचा था, और दूसरा किस तरह आप महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकान खुलवा रहे थे। ये नारियों का अपमान है, ये नारी सम्मान नहीं है। कृपया उसका वास्तविक सम्मान करना सीखिए। चलिए संदीप जी, उसी पर आते हैं जो लोहिया साहब ने कहा था विश्वसनीयता को लेकर, उसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, फिर आप लोहिया साहब ने जो कुछ कहा है उसका आप जो जवाब देना चाहें। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जब बात मध्य प्रदेश की आती है और चुनाव की आती है, ठीक है, गैस सिलेंडर की भी बात हो रही है, बिजली की भी बात हो रही है, 1500 रुपये की बात हो रही है,
लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार, जिस तरह से लोया साहब सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर ऐसा है, कांग्रेस वाकई ऐसे महिलाओं के लिए ऐसा सम्मान देना चाहती, तो वहाँ पर आप 500 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ पर 1500 रुपये की योजना क्यों नहीं है? क्या अगर भी कांग्रेस शासित राज्य में अगर ऐसा होता तो नहीं लगता आपको कि मध्य प्रदेश में से वाकई एक विश्वसनीयता बढ़ती कि नहीं, कांग्रेस जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रेटेजी है उसकी नारी सम्मान को लेकर, वो एक सी है, एक रूपता है उसमें? लोया साहब की बात का मैं चरणबद्ध रूप से जवाब दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोया साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही विचारवान और वरिष्ठ नेता है, और उन्होंने जिस तरह से अभी दिग्विजय सिंह जी पे, अन्य नेताओं पे आरोप लगाए हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और उस पार्टी जिसने उस परिवार की महिला को भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जर्सी गाय बोलते हैं, कभी बार वाला बोलते हैं, तो क्या ये इनकी संस्कृति है? ये सवाल एक बहुत बड़ा है। दूसरों पे आरोप लगाने के पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक भारत की सबसे सम्मानित, सबसे प्रतिष्ठित परिवार की महिला के बारे में आपकी पार्टी के लोगों ने क्या बोला। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि यदि आप मध्य प्रदेश की बात की तुलना छत्तीसगढ़ या राजस्थान से करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए, क्या भारत में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है जहां 1000 रुपए दिया जा रहा? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा रहा? उत्तराखंड में क्यों नहीं दिया जा रहा? और दूसरे अन्य राज्य वहां क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनावी हालातों की बात कर रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश में केंद्रित हो। जी, सीधा सीधा सवाल है मेरा। लेकिन लोया जी को कम से कम एक बात को तो सोचना चाहिए कि देश के सबसे प्रतिष्ठित परिवार की महिला पर लांछन लगाने वाले इनकी पार्टी के लोग जिन गंदे शब्दों का प्रयोग किया, जर्सी गाय बोला, बार वाला बोला, विदेशी महिला बोला, और ना जाने क्या क्या बोला, और आज कांग्रेस पार्टी के लोगों पर लांछन लगाते, तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो कहते हैं काम हमने शुरू किया है आज सबसे पहले। मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू की बात का आपने उल्लेख किया कि आपने सबसे बड़े पद पे बैठाना, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने प्रतिभा देवी पाटिल को राष्ट्रपति नहीं बनाया था? क्या अनुसूचित जाति की एक समझदार महिला मीरा कुमार को लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बनाया था? तो ये बात इस तरह की कहना चाहिए जो स्वीकार करने वाले योग्य हो और लोगों के बीच में एक संदेश का काम करे। आप तो लोगों को गुमराह करके पाखंड फैला के इस तरह का काम करते हैं कि पाखंड फैला के लोया साहब जवाब दे दीजिए, वक्त की कमी है। हासिल कर लिए। चलिए छोटा सा जवाब लोया साहब के लेके फिर मैं आशीष दुबे जी के पास में आऊंगा, वक्त कम है जी। सिर्फ छोटा सा, संदीप जी सुन लीजिए, केवल इस देश में महिला सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी नहीं है, हम इस देश की 70 करोड़ महिलाओं की बात करने वाले लोग हैं। आपने केवल 2 को महिला मान रखा है, दुर्भाग्य है ये आपका। एक बात मैं और आपको कर दूं, यहाँ महंगाई का रोना रोने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की 6 महीने की सरकार में 6 रुपए पेट्रोल का भाव बढ़ा चुके हैं, टैक्स बढ़ाकर। तो जहां विपक्ष में है वहां झूठ बोलना, जहां सरकार में है वहां जनता का शोषण करना, इन बातों पर अब जनता समझ चुकी है, आपका चेहरा पहचान चुकी है, और इसी कारण तो आप आज इस दुर्गति को प्राप्त हुए। कांग्रेस पार्टी की आज दुर्गति आशीष जी बात वहीं पर बिल्कुल बात वहीं पर आके टिकती है। जब महिलाओं की बात होती है, महिला सम्मान की बात होती है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं उनकी, चाहे वो कांग्रेस कह रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार की हो, एक विश्वसनीयता, एक सवाल रहेगा इस बात को लेकर। मुझे लगता है कि जो उसको ज्यादा अपील करेंगी, जो अटैच होंगी महिलाओं से, मुझे लगता है उसका फायदा चाहे वो बीजेपी को मिलता है या कांग्रेस को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वसनीयता बड़ा सवाल होगा इन चीजों को लेकर। दोनों पार्टियों की विश्वसनीयता बहुत बड़ा सवाल होगी महिलाओं को लेकर के, लेकिन ये विश्वसनीयता और सारे मुद्दों पे भी होगी। देखिए अभी महिलाओं की जो बात हुई कि महिलाएं को पहले से फोकस में स्ट्रेंथन उनको किया जा रहा है, अगर मैं ये मानता हूं कि अगर स्व सहायता समूहों का दायरा इतना बड़ा है तो फिर ये 1000 रुपए देने वाली महिलाओं का वर्ग कौन सा है? तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाओं में दिक्कतें हैं। बातचीत करने की बात अलग होती है, व्यवहारिक रूप से बहुत अलग है। दूसरी बात यह कि कोई भी दल, चाहे कांग्रेस या भाजपा, ये मैं नहीं, मेरा आकलन ये मानता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए योजना लाके वो चुनाव जीत लेगा, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी 2-2.5 करोड़ महिला वोट एक जगह चले जाए। तो इसलिए जो भी सरकार में आने की कोशिश कर रहा दल है, उसको एक कंप्लीट पैकेज रखना पड़ेगा पूरा समाज का। महिलाओं के लिए करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इसके साथ बहुत सारे वर्ग हैं
और उसके प्रयास भी साथ साथ जो चल रहे हैं वो दिख रहे हैं। तो जो एक कंप्लीट चलिए, बेहतर बात आशीष जी आप कर रहे हैं कि क्या अब चूंकि अब जो समय भी है वो कंप्लीट पैकेज का ही है, और तमाम सारी हमने देखेंगे पैकेज जिस तरह से आकर्षित करते हैं, और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी वो सारी चीजें होंगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अगर बात की जाए 2023 विधानसभा चुनाव की, दोनों अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की, रिझाने की, या फिर जो योजनाएं हैं या जो घोषणाएं हैं उसके जरिए अपने पाले में लाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और लोकतंत्र और प्रजातंत्र में ये सब होता भी है कि चुनाव के वक्त किस तरह से कौन अपनी बेहतर योजनाओं के साथ, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जनता को आकर्षित कर पाता है। और कुछ यही नारी सम्मान और लाडली बहना के जरिए आधी आबादी तक पहुंचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। देखना होगा कि किसको कितना इसका लाभ मिलता है। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।